तुर्की में एक ऐसा सहर अंगेज इलाका कैपाडोशिया मौजूद है, जहां जाने वाले इस पहाड़ी इलाके के शहर में खो जाते हैं। दूर से देखने में तो शायद ये वीरान टीले नजर आएं, लेकिन हकीकत में ये यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल तुर्की का सहर अंगेज सयाहती मकाम है। रंग बिरंगे गुब्बारों की दुनिया, चर्च, होटल, अजायब घर और पत्थरों के घर, यहाँ संगलाख चट्टानों के नीचे एक दुनिया आबाद है। पत्थरों की तराश खराश से बने इन घरों की तारीख हजारों साल पुरानी है। कैपाडोशिया सेंट्रल तुर्की का हैरान कुन इलाका है, जो 3 करोड़ साल पहले वजूद में आया। जमीन के इस इलाके में आतिशफिशां फटे, लावा ऊपर उठा, गैसों का दबाव बढ़ा और जमीन पर सैकड़ों चिमनियां बन गईं। ये चिमनियां हजारों साल धुआं और राख उगलती रहीं। मौसम बदले, बर्फ का जमाना आया, आतिशफिशानों की आग ठंडी हुई, चिमनियों की राख चिमनियों के ऊपर गिरी और जमीन के दामन पर हजारों खुम्बियां सी उग गईं। ये ईंटों के भट्ठों जैसी चिमनियां थी, नीचे से बड़ी और ऊपर से पतली। ये अंदर से खोखली भी थी। लोग आए, चिमनियों में दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान बनाए और इन कुदरती घरों में रिहाइश पजीर हो गए। लोग आबाद होते रहे और कुदरती चिमनियों के गांव, कस्बे और शहर बनते गए। ईसाइयों का जमाना आया, मसीहियों पर सख्ती हुई तो ये नकल मकानी पर मजबूर हुए। ये इसराइल और शाम से एशियाए कोचक में आए, कैपाडोशिया पहुंचे और इन चिमनी नुमा गारों में आबाद होने लगे। इन ईसाई मुहाजिरों पर हमले शुरू हुए तो इन्होंने जमीन खोदना शुरू कर दी। पता चला कैपाडोशिया की जमीन भी चिमनियों की तरह अंदर से खोखली है। ये इस खोखली जमीन के अंदर उतरे और उन्होंने जेरे जमीन शहर आबाद करना शुरू कर दिए। ये शहर गारों के अंदर थे। ये लोग दहानों को पत्थरों से बंद कर देते थे, जिसके बाद दुश्मन के लिए उन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाता था। कैपाडोशिया में अब तक 36 जेरे जमीन शहर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये शहर 3-3, 4-4 मंजिला है। इन शहरों के अंदर न सिर्फ पानी के तालाब थे, बल्कि अजनास के गोदाम, अस्तबल, जानवरों के बाड़े, छोटी फैक्ट्रियां, तेल के जखायर और लाशें महफूज रखने के कमरे तक मौजूद थे। जैरिनकुयु कैपाडोशिया का गहरा तरीन शहर था। ये शहर 85 मीटर यानी 278 फुट गहराई में आबाद था और ये 4 मंजिला था। शहर के 3 दरवाजे थे। ये दरवाजे पत्थर के थे और बाहर की तरफ खुलते थे। ये दरवाजे फौरी तौर पर बंद भी किए जा सकते थे। शहर के लोग हमला आवरों से बचने के लिए दरवाजे बंद करके जमीन में रूपोश हो जाते थे और दुश्मन महीनों की कोशिश के बावजूद उन्हें तलाश नहीं कर पाता था। ये शहर 1965 में सयाहों के लिए खोला गया, जहां दुनिया भर से हजारों लोग हर साल यहां आते हैं। कैमकली कैपाडोशिया का वसी तरीन शहर था। ये शहर 100 गारों पर मुश्तमिल था। कैमकली शहर भी 4 मंजिला था। पहली मंजिल पर घोड़ों का अस्तबल था, दूसरी मंजिल पर चर्च था, तीसरी मंजिल पर तांबा गलाने की भट्टियां थी। ये लोग तांबे को गलाने का फन सीख गए थे। ये गार के पत्थरों की भट्टियां बनाते थे, इनके नीचे आग जलाते थे, जमीन से तांबा निकालते थे, उसे गलाते थे और फिर उसके बर्तन और हथियार बनाते थे। ये इलाका ओपन म्यूजियम भी कहलाता है। आप खुली फजा में खड़े होकर अपने कदमों में कुदरत की चिमनियां देखते हैं।
कैपाडोशिया तलबा के लिए एक बेहतरीन सयाहती मकाम है। कैपाडोशिया के शहर अंगेज मकामात की सैर का बेहतरीन तरीका यहाँ फजा में जा बजा उड़ते गर्म हवा के गुब्बारे हैं, जिसमें सवार अफराद यकीनन इस इलाके की खूबसूरती कभी नहीं भुला पाते होंगे। लोग गुब्बारों में बैठकर दूर दूर तक फैली चिमनियां और गारों का शहर भी देखते हैं और सूरज के तुलू होने का नजारा भी करते हैं। ये रंग बिरंगे गुब्बारे सुबह 4 बजे उड़ाए जाते हैं और 7 बजे दोबारा उतार लिए जाते हैं। गुब्बारे के अंदर बैठकर कैपाडोशिया देखना भी लाइफ टाइम तजर्बा है। गुब्बारे की परवाज का दौरानिया 60 से 90 मिनट तक होता है, जबकि एक गुब्बारे में ज्यादा से ज्यादा 20 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती है। तुर्क जुबान में कैपाडोशिया का मतलब बेहतरीन घोड़ों की सरजमीन है। गालिब इम्कान है इंसान ने शायद दुनिया के इस हिस्से में घोड़े सुधाने का सिलसिला शुरू किया हो। तुर्की में 100 साल पहले सयाहत का सिलसिला शुरू हुआ तो उस्मानी हुकूमत ने मकामी लोगों को गारों और चिमनियों में होटल बनाने की इजाजत दे दी। सयाह आए, कैपाडोशिया देखा और मबहूत होकर रह गए। हुकूमतें और दौर तब्दील होते गए और ये शहर दुनिया के बड़े सयाहती मराकिज में शामिल होता गया। मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इस शहर को नुक्ता-ए कमाल तक पहुंचा दिया। शहर को मरकजी शाहराहों से जोड़ा, गारों और चिमनियों में सैकड़ों होटल बनवाए, सयाहों को जदीद सयाहती सहूलतें दी और ये शहर दुनिया भर के सयाहों की बकेट लिस्ट में शामिल हो गया। खुदाई के दौरान कैपाडोशिया से मिलने वाले मिट्टी के बर्तन और औजार खित्ते में इब्तदाई इंसानी मौजूदगी की तस्दीक करते हैं। कैपाडोशिया के जदीद कस्बे में होने वाली खुदाइयों से हैटी अशोरी शहर कनेश की बाक़ियात दरियाफ्त हुई है, जो कि 3री सदी कब्ल मसीह की है। कनेश में आशूरी मर्चेंट कॉलोनी की बाक़ियात से बरामद होने वाली कैपाडोशिया के नाम का इब्तदाई ज़ुहूर 6ठी सदी कब्ल मसीह में हुआ, जब कैपाडोशिया पर फारसी शहंशाहियत का गलबा था और जर्द सिटी मंदिरों के फिरके बड़े पैमाने पर फैले हुए थे।